नमस्कार दोस्तों, भारत ने सफलता का एक और झंडा गाड़ दिया। एफडीआई अर्थात फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के मामले में भारत में विदेशों द्वारा लगाया गया पैसा अप्रैल 2024 तक 45% बढ़कर 29.79 अरब यूएसए डॉलर हो गया है। इस बढ़ोतरी का कारण है भारत में विदेशों द्वारा सर्विसेज, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, टेलीकम्युनिकेशन, फार्मास्यूटिकल और केमिकल सेक्टरों में निवेश किया गया धन, जिसको बहुत मजबूत निवेश का क्षेत्र माना जाता है। उद्योग तथा अंतरिम विभाग डीबीआईआईटी के ओर से जिन आंकड़ों को सूचित किया गया, उसके अनुसार फिनेंशियल ईयर 2023-2024 के पीरियड में एफडीआई इनफ्लो 20.5 अरब यूएसए डॉलर था, जिसे जुलाई सितंबर 2024 क्वार्टर में एफडीआई इनफ्लो में 43% के ग्रोथ को रिकॉर्ड किया गया। इस क्वार्टर में वो 13.6 अरब यूएसए डॉलर तक पहुंच गया। पिछले साल इसी क्वार्टर में ये फिगर 9.2 अरब यूएसए डॉलर था। भारत में जिन देशों ने निवेश किया, इनमें से कुछ हैं मॉरिशस, सिंगापुर, अमेरिका, नीदरलैंड, यूएई जैसे देश। दूसरी तरफ पाकिस्तान की हालत बदतर से बदतर होती जा रही है। हाल फिलहाल के वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के सर कर्ज का अमाउंट है 130 बिलियन डॉलर का, जिसमें अकेले चाइना का उधार है 29 बिलियन डॉलर। दूसरा देश है सऊदी अरेबिया, जिसका उधार है 10 बिलियन डॉलर। तो आइए इस बात पर देखते हैं पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन और मिलते हैं वीडियो के अंत में। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। भारत में एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 50% के जबरदस्त उछाल के साथ 30 बिलियन डॉलर के पार जा चुका है और ये बहुत ही शानदार खबर है। जो चांद पे पहुंचा हुआ है, जो 5वीं बड़ी मईशत का है। और पाकिस्तान की जो टोटल एक्सटर्नल डेट है वो तकरीबन 130 अरब डॉलर है। मोदी का वो एक फिक्रा फैलाने वाले अब आटे की लाइनों में लगे हुए हैं। ये करीबन 2,70,000 करोड़ रुपया बैठता है, जो कि बहुत ही इंसेन लेवल का अमाउंट है। ये भारत में इन्वेस्ट किया गया है और ये आपका अपने घर दाने नहीं, आपका मजाक देखो क्या बना। यार अब देखो सही, India is the pharmacy of the world. India is the IT hub. India has a Silicon Valley of its own. India, 5th largest economy. India has become the 3rd greatest automobile industry. India. फकीरों की गर्दनें, भिखारियों की गर्दनें अकड़ी हुई हैं, सीने चौड़े हुए हैं, आंखों में इस तरह है कि जिस तरह पूरी दुनिया के ये झारे पहलवान। Modi has taken it to another level. इंडिया की पूरी कंट्री को, पूरी स्टेट को वो कहीं और ही ले गया है। कि वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है और वर्ल्ड बैंक की ये रिपोर्ट ये बता रही है कि पाकिस्तान कितने बुरे तरीके से, किस बुरे तरीके से कर्जे तले दबा हुआ है। पाकिस्तान ने कितने बिलियन डॉलर्स कर्जा पे करना है। एक्सटर्नल डेट की हम बात कर रहे हैं। 24 करोड़ में से हर पाकिस्तानी के सर पर ये एक बम गिराने के मुतरादिफ है, जिसमें वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने ये बताया है कि पाकिस्तान पर जो एक्सटर्नल डेट है, जो कर्जों का बोझ है, वो कितना ज्यादा है। और वो इतना ज्यादा है कि पाकिस्तान ने अकेले चाइना को, सिर्फ चाइना को ही 29 बिलियन डॉलर्स पे करने हैं। 29 बिलियन डॉलर्स तो देने वाला सिर्फ चाइना है। एक्सटर्नल डेट लेंडर ओनली चाइना, जिसने पाकिस्तान को 29 बिलियन डॉलर्स दिए हैं और ये डेट है पाकिस्तान का। चाइना की, हम ये मैं सिर्फ चाइना की बात कर रही हूँ। ज़रा आपको हम इसकी पूरी रिपोर्ट जो बताते हैं। इस वक्त पूरे इंटरनेशनल मीडिया पे ये रिपोर्ट पब्लिश हो रही है। इसकी वजह ये है कि वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट है और इसमें जो भी दुनिया के फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो उसमें सामने लेकर आए हैं, लेकिन हम इस वक्त पाकिस्तान का जो डेट है उसके ऊपर बात कर रहे हैं और तमाम पाकिस्तानी मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, इंडियन मीडिया इस रिपोर्ट से भरा हुआ है। चाइना टॉप्स पाकिस्तान एक्सटर्नल डेट लिस्ट, वर्ल्ड बैंक, जिसमें बताया गया है कि चाइना, पाकिस्तान से CPEC पार्टनर, हैज इमर्ज्ड एज द कंट्रीज लार्जेस्ट लैंडर, अकाउंटिंग फॉर ए सब्सटेंशियल 22%, 28.79 बिलियन डॉलर्स, यानी कि ऑलमोस्ट 29 बिलियन डॉलर्स का कर्जा पाकिस्तान के ऊपर है चाइना का। तो हम ये कहें कि चाइना ने पाकिस्तान खरीदा हुआ है। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान तो चाइना के हाथों बिका हुआ है।
चाइना के आगे बिके हुए हैं ना आप, क्योंकि आप 29 बिलियन डॉलर्स पे कर सकते हैं। मतलब कैन यू इमेजिन, दिस इज नॉट पॉसिबल कि आप 29 बिलियन डॉलर्स जो है वो पे कर सकें उनको। आईएमएफ के पास हैं। अब आईएमएफ के पास जब आप हैं तो आप मुझे ये बताइए कि ये कैसे मुमकिन है कि आप जो 6 बिलियन डॉलर, देखिए ना प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहा है कि 6 बिलियन डॉलर के लिए, 7 बिलियन डॉलर के, बल्कि 1-1 बिलियन डॉलर के लिए, 1 अरब डॉलर के लिए भी नाक से लकीरें निकलवाई हैं आईएमएफ ने पाकिस्तान के लीडर्स की। तो 29 बिलियन डॉलर, 29 बिलियन डॉलर्स आप कैसे पे करेंगे चाइना के? चाइना जो कहेगा आप करेंगे, आपको करना पड़ेगा, और चाइना जो कह रहा है वो आप कर रहे हैं। ये तो कुछ भी नहीं, ये तो इतना ज्यादा तो मतलब। अच्छा, फिर उसके बाद कुछ और इसकी पहले बात कर लें आगे और क्या फिगर्स हैं। इसके बाद कौन सा बड़ा लैंडर है, क्रेडिटर, जो कि पाकिस्तान को कर्ज के तले दबा चुका है? द नेक्स्ट इन द लाइन ऑफ बायलैटरल पार्टनर्स was Saudi Arabia with its lending standing at 9.16 billion, 9.16 billion dollars है, accounting for 7% of the total external debt stocks as of 2023। तो 9 बिलियन डॉलर्स आपने सऊदी अरेबिया के भी देने हैं। अच्छा, उसके बाद जब हम थोड़ा और नीचे उतर हैं, एज पर द रिपोर्ट पाकिस्तान एक्सटर्नल डेट रीच्ड 130.85 बिलियन डॉलर्स इन 2023। पाकिस्तान का सिर्फ 2023 के अंदर जो एक्सटर्नल डेट है, कर्जा है, वो 130 बिलियन डॉलर्स पर पहुंच चुका है। कहा गया कि जी 38% से 7% पे आया इन्फ्लेशन जो है। अब अगर हम बात करते हैं इस वक्त ये सिचुएशन की, तो आप मार्केट में चले जाएं, कोई भी चीज़, फ्रूट ले लें, सब्जियां ले लें, आप कोई और चीज़ ले, अंडे दूध ले लें, आटा ले लें, चीनी ले लें, घी और तेल ले लें, चावल ले लें। ये वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ जो हर इंसान की तकरीबन ज़रूरत है। उसके अंदर बड़ी है प्राइसेस, कम नहीं हुई। कैसे फिर इन्फ्लेशन जो है वो 38% से 7% पे आया? फिर वो मार्केट के अंदर उसका जो इम्पैक्ट है वो नजर आना चाहिए। चीजें अगर मुझे 38% के हिसाब से आज से साल पहले बकौल आपके मिल रही थी, तो आज 7% के हिसाब से मुझे मिलनी चाहिए। जो 32% का जो डिफरेंस है वो मुझे क्यों नहीं मिल रहा? इसका जवाब मेरा नहीं ख्याल कि मोहम्मद औरंगजेब साहब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना, वहां पे बड़ी बड़ी बातें करना कि ये आईएमएफ का, जैसे हमें नहीं पता कि आईएमएफ वाले आके और यहाँ पे जिसे कहते हैं कि स्क्रूज टाइट करके जा रहे थे, और वो आए क्यों थे? ये नहीं बताया उन्होंने कि वो आए क्यों थे, क्योंकि उन्होंने नहीं आना था। वो आए इसलिए थे कि यहाँ पे ये कुछ गड़बड़ियां मचा रहे थे, जिसकी वजह से वो उनको इमरजेंसी में पाकिस्तान सरप्राइज विजिट पे वो आए। उनका आना नहीं था। ये औरंगजेब साहब ने नहीं बताया लोगों को कि यार ये हुआ था। फिर जहां तक बात है चीजों की, कौन कहता है कि आप टैक्स ना लगाएं? कौन कहता है कि आप टैक्स ना लें? लेकिन उन लोगों से कि आप टैक्स लेते हैं जिनको टैक्स देना चाहिए, जो बिलियन से ऊपर एनुअली कमा रहे हैं, बड़े बड़े जॉइंट्स खड़े हैं, क्या वो टैक्स देते हैं? बिजली के ऊपर आपने एक आम पाकिस्तानी का तो जीना हराम किया हुआ है, गैस के ऊपर किया हुआ है, लेकिन क्या वो लोग जो बड़ी बड़ी चोरियां करते हैं, बड़े बड़े जो पाइपलाइंस है उससे अपने कनेक्शंस उन्होंने लगवाए होते हैं, आज तक कभी उनके खिलाफ एक्शन हुआ है? तो इसका मतलब है चाइना के 29 बिलियन डॉलर का कर्ज चुकाने के लिए पाकिस्तान ने अपने देश को ही चाइना के पास गिरवी रख चुका है। बल्कि कहना उचित होगा कि पाकिस्तान ने चाइना के हाथों अपने देश को पूरी तरह से बेच चुका है। अब चाइना जो कहेगा पाकिस्तान को सुनना पड़ेगा। गलत कहा मैंने। अब चाइना जो भी पाकिस्तान को सुनने और करने को बोलता है, पाकिस्तान आंख मूंद कर वही कर रहा है। पाकिस्तान का नेट कर्जा 130.85 बिलियन डॉलर का है और ये आंकड़ा 2022 और 2023 के सालों का है। 2023-2024 के साल में ये जरूर और बढ़ा है, जिस आंकड़े को अभी तक वर्ल्ड बैंक ने जारी नहीं किया है। तो दोस्तों, पाकिस्तान की नैया अब डूब रही है। आज बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।